प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी खिलौना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है वो दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। 1 नंबर प्रश्न आज का हमारा, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या अच्छा वेतन देकर। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, अध्यापक की कार्य क्षमता को अध्यापक के कार्यों की सराहना करके जो बढ़ाया जा सकता है। तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता उससे अध्यापक है उसके कार्यों की सराहना करके बढ़ाया जा सकता है। और जो हमारा 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है वो महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, A और B दोनों के लिए। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है वो A और B दोनों, यानी महिलाओं के लिए भी और पिछड़ों के लिए भी है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। और 3 नंबर प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा। कोई उद्देश्यहीन शिक्षा है जो कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। और 4 नंबर प्रश्न है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति को विद्वान बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। और ये सभी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति है वो स्वावलंबी होता है। शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति स्वावलंबी बनता है, यानी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है शिक्षा। तो जो हमारा B नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व है वो सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी नेतृत्व, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व है वो सबसे उत्तम माना गया है? लोकतांत्रिक जो कक्षा नेतृत्व है वो सबसे उत्तम माना गया है। और 6 नंबर प्रश्न है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। अभिभावक मुलाकात दिवस की जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो प्राइमरी कक्षाओं में पड़ती है। तो जो हमारा A नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अभिभावक मुलाकात दिवस की जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो प्राइमरी कक्षाओं में पड़ती है। और 7 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र है उनके उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार या ये सभी। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य है वो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के द्वारा होना चाहिए। और 8 नंबर प्रश्न है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रधानाचार्य वो अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालना भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी की। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो ये सभी वाला ऑप्शन अब एकदम सही हो जाएगा। एक प्रधानाचार्य है वो अपने अध्यापकों से समर्पण एवं निष्ठा की आशा करता है, आज्ञा पालन भाव की आशा करता है, योग्यता एवं ज्ञान की आशा करता है। 9 नंबर प्रश्न है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अभिभावक है वो अपने बालकों के लिए अध्यापकों से कैसी आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, A और B दोनों। अभिभावक है अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से किस प्रकार का आशा करते हैं? अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से A और B यानी निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की जो आशा है वो करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर D नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आपको कहा जाए किसी गंभीर विषय पर भाषण देना है तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप हैं सहर्ष तैयार हो जाएंगे। तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? आज का इस वैज्ञानिक दौर है, इसमें छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान कैसा है? आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, एकदम महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकता का ज्ञान देना। तो जो हमारा B नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा।
और 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सभी बालकों को, सभी विद्यार्थियों को जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं विद्यालय में उन सभी में भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने से सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। या ये सभी, तो विद्यालय का कोई भी कार्यक्रम हो उस सभी में विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है। तो सभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए, कोई भी विषय वस्तु हो उन्हें छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण है वो कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वास का, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी जो अभिव्यक्ति है वो होनी चाहिए, सहृदयता होना चाहिए। कोई भी वस्तु हो उसे छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है प्रभावी अभिव्यक्ति। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है, उन खेलों का उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है, उन खेलों का उद्देश्य केवल यही होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि विद्यालय में विभिन्न खेलों का आयोजन का जो उद्देश्य होता है वो होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। और आज का हमारा 15 नंबर प्रश्न है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? एक छात्र की दृष्टि से, एक विद्यार्थी की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? इनसे कोई लाभ नहीं है, यानी छात्र संगठन से कोई लाभ नहीं है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने की का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ की संगठन के बारे में जो धारणा है वो है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। यदि विद्यालय में छात्र संघ का संगठन हो तो उससे छात्रों में नेतृत्व की भावना है, उनका विकास होता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।